जो हमेशा से एक कहावत है कि बंगाल हमारा भाई है, लग रहा है इस भाई की अपील सुनेंगे बंगाल वाले? क्या आपको लग रहा है? बिकॉज आपका एक अनुभव है। देखिए, बंगाल के लोग इस बार केवल अपने दिल की बात सुनेंगे और बंगाल के लोगों का दिल कहता है कि बंगाल में परिवर्तन होना चाहिए। दिल तो 21 में भी कहता था, लेकिन उस समय डर था। अब बंगाल को पता चला है डर के आगे जीत है, इसलिए बंगाल में परिवर्तन होगा। बीजेपी की सरकार आएगी। जिस प्रकार से बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग रिस्पांस दे रहे हैं, एक हुजूम है, एक इस प्रकार का माहौल दिखता है कि मानो हर आदमी प्रधानमंत्री जी को देखना चाहता है, समझना चाहता है, सुनना चाहता है, छूना चाहता है। तो इसका मतलब है लोगों को अभी लगता है कि बंगाल में भी मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आए। बहुत ज्यादा इन्फ्लिट्रेटर्स एक बड़ी समस्या घुसपैठियों की बात लगातार कर रहे हैं। अमित शाह जी ने भी ये बात कही कि हम चुन चुन के जहां भी है पूरे देश में, वेदर इस मुंबई और अन्य जगह पर, कैसे देखते हैं ये एक बड़ी समस्या है? किस तरीके से? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ममता दीदी ने घुसपैठियों को ला लाकर यहाँ पर डेमोग्राफी को चेंज करके कभी सत्ता परिवर्तन न हो, इस प्रकार का प्रयास किया है, देश के लिए घातक है। क्योंकि ये जो घुसपैठिए आते हैं, इनको ना आपके देश से कुछ लेन देन है, ना आपके राज्य से कुछ लेन देन है, ना आपके समाज से कुछ लेन देन है। ये तो अपने सर्वाइवल के लिए कोई भी क्राइम करने को तैयार है, किसी भी ताकत का साथ देने को तैयार है, और जो इनको प्रोटेक्ट करेगा उसके लिए मर मिटने को तैयार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की मानसिकता वाले घुसपैठिए, इनको बंगाल से बाहर निकालना ही होगा। और मुझे विश्वास है देश भर में अभी जिस प्रकार की ये मुहिम चल रही है, बस बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से देश विरोधी ताकतों को बाहर निकाला जाएगा। कॉर्पोरेट जिहाद, लव जिहाद, जो ये एक समस्या, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो एक घटना टीसीएस में हुई है नासिक में, ये बहुत गंभीर घटना है। मैं टीसीएस को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी इसका बहुत कड़ाई से संज्ञान लिया है, और उनके जो प्रमुख है उन्होंने भी एक प्रकार से इसकी पूरी निंदा की है, पुलिस को पूरा साथ दे रहे हैं और इसकी जड़ों तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये एक वन ऑफ द घटना है या ऐसी घटना और कई हो रही है, ये एक बहुत बड़ा डिजाइन है, इसमें कौन कौन मदद कर रहा है, ये सारी चीजों की जांच अभी हम लोग कर रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से अगर ये कॉर्पोरेट जिहाद होगा तो इसकी जड़ों तक हम पहुंचेंगे। एक अंतिम सवाल लूंगी सर आपसे। जिस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात की जा रही है, एक बहुत मेजर इशू है, क्योंकि यहाँ माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, यूथ को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, लेकिन एक मानसिकता जो मस्तिष्क में बैठाई जा रही है कि भाई आप लोग बाहरी हैं, आप सारा अधिकार ही छीन लेंगे। तो एक तरफ तो आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी, दूसरी तरफ यहाँ की सरकार कुछ अलग बात कर रही है। कैसे ये क्या संभव होगा? व्हाट इज योर रोड मैप? मैं तो ऐसा कहता हूं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो यहाँ रोजगार के इतने अवसर तैयार होंगे कि रोजगार के लिए जो आदमी बाहर भी गया है वो भी ये सोचेगा कि अब मैं मेरे बंगाल में वापस जाऊं और यहाँ पर रोजगार करूं। जिस प्रकार से बंगाल को पिछले कुछ वर्षों के ममता दीदी के राज ने एक इंडस्ट्रियल स्टेट जो था, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट जो था, उसको जिस प्रकार से उसकी हालत कर दी है, 6,895 इंडस्ट्री बाहर चली गई, 125 लिस्टेड कंपनी बाहर चली गई। ये सारी जो चीजें, इसमें से बंगाल को छुटकारा देना है और यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार तैयार करना है। और जहां तक बाहरी होने का सवाल है, तो मैं तो ये कहता हूं कि हमारी जो पार्टी है, ये पार्टी ही असली बंगाल की पार्टी है, क्योंकि इस पार्टी की शुरुआत ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है, जो एक बंगाल के बेटे थे, जो हमारे नायक थे, और उन्होंने शुरू की हुई ये पार्टी है। तो हमको तो बाहरी आप कह ही नहीं सकते। और दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी की बंगाल की लीडरशिप, हमारी सरकार आएगी तो कोई महाराष्ट्र से आके तो यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, तो हमारी तो पूरी लीडरशिप बंगाल की है। आप देखिए, शुद्ध बंगाली हमारे सारे लीडर्स हैं। इसलिए अब चूंकि इनके पैरों तले जमीन खिसक रही है, तो इस प्रकार की बरगलाने वाली बातें करते हैं।